नमस्कार बच्चों, मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। जैसा कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें कविता है, इसकी सैप्रसंग व्याख्या के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको इसकी सैप्रसंग व्याख्या समझाई थी। उम्मीद करती हूँ आपने इसका घर पर बैठकर अध्ययन जरूर किया होगा और इसको जरूर समझा होगा। आज हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, यह बताना चाहती है कि आकाश में आपका गोल मटोल सुंदर सा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। बाकी रहा आकाश रूपी वस्त्र में छिपा है, जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। जैसे दिन है पूर्णिमा के दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के समय में और प्रथमा से अष्टमी के बीच के समय में। इसका हमने कारण बताना है कि किस दिन कवि ने चांद से गप्पे लगाई होंगी। तो बच्चों, पूर्णिमा के दिन, इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का जो समय है, इसमें क्या है? इसका कारण चांद का जो आकार है धीरे धीरे बढ़ता जाता है एवं अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच में, ठीक है, इसमें क्या होता है? गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है एवं वह आधा रह जाता है, यानी कि कृष्ण पक्ष में है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चांद बिल्कुल पतला सा होता है एवं धीरे धीरे बढ़ता जाता है। प्रश्न नंबर 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। जैसे कि देखो, बिल्कुल अलग तरह से लिखा हुआ है। तुम इस कविता में के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखो। ये देखो, जैसे बच्चों गोल मटोल शब्द आया कविता में, उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, गो अलग अलग करके लिखना है ना हमने। गो, छोटा सा डैश, ले, मैं, टो, ले, ये हमने गोल मटोल को अलग अलग तरीके से लिखा है। ऐसे ही कविता में बढ़ते शब्द आया, बढ़ते शब्द को कैसे लिखेंगे? बै, डै और ते। घटते शब्द को कैसे लिखेंगे? घै, टै, ते। अब देखो, अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। कुछ लोग
बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों को का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो, यानी कि इसमें हमने कल्पना करनी है। तो क्या आ सकता है इसका आंसर कि चांद के घटते बढ़ते आकार को कभी न अच्छा होने वाला मर्ज कहने की बात पर सबसे ज्यादा चिढ़ेगा। चांद जवाब देगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। बीमारी तुमको होगी, तुम्हारे परिवार वालों को होगी, मैं तो अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता हूँ, तुम तो नहीं। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वे क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य का पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। जैसे कि हम मान लो अब हम पेड़ से गप्पे, यानी कि सूरज क्या है जब पेड़ से गप्पे लगाता है उसकी बात कर रहे हैं कि सूरज तुम तो हमेशा ही गुस्से में रहते हो, सुबह शाम तो कम, दोपहर में तो आग बरसाते हो, भाग कर घर में हमें शरण लेनी पड़ती है, रात को जब अंधेरा होता है तब तुम पता नहीं कहाँ छिप जाते हो, रात के अंधकार पर तुम्हारा कोई जोर नहीं, तुम्हारी और तो आंख उठाकर देखना भी ठीक नहीं है। हम सड़क से गप्पे लगाने का इसमें वर्णन कर लेते हैं कि सड़क तुम सहनशील हो, सब तुम्हें पैरों से कुचलते हैं, पर तुम तब भी बुरा नहीं मानती हो, तुम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हो, परंतु तुम कभी कहीं नहीं जाती हो। लोग कहते हैं कि यह सड़क शहर को जाती है, परंतु तुम कभी नहीं जाते। अब जैसे कि हम पेड़ से गप्पे लगाने की हम बात कर लेते हैं कब बीच में, कि बीच बीच में हम किसी की भी लगाते हैं, जैसे कि पेड़ तुम कितने अच्छे हो, तुम मीठे फल देते हो, चिड़िया तुम्हारी डालों पर बैठकर मीठा गीत सुनाती है, तुम्हारे नीचे लोग अपनी थकान उतारते हैं, तुम हमेशा सर्दी गर्मी बरसात सहते रहते हो, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बनाते? हाँ, मगर तुम घर कितना बड़ा बनाओगे, तुम तो घर में आ ही नहीं सकोगे। तो बच्चों, मैंने आज आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर समझाए हैं, तो आप इनको अपनी रफ नोटबुक पर करके देखना। जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं आपने इनको रफ नोटबुक में हल करना है। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।